जय हिंद। जय हिंद। सचमुच आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर कृपा नौटियाल जी ने हमारे सबके ऊपर में बहुत बड़ी कृपा की है। देखिए, इनके जीवन का यात्रा 40 साल नेवी में, एडमिरल, कोस्ट गार्ड, वॉशिंगटन गए, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, न जाने कहां कहां गए। अपना पूरा प्रोफेशनलिज्म खत्म करने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, कोई ऐसा सोचे कि अब मैं जॉनसर जाऊंगा, जॉनसर की जड़ों को देखूंगा और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि व्हाट इज जॉनसर पावर। आज अगर जरूरत है भारत को, तो वो है अपनी विरासत, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पहचानने की। क्योंकि मुझे लगता है कि आज का ये जो क्षण है, ये त्योहार है कि हमारे परिवार में से एक ने हमको, हमारी जड़ों को, हमारी गहराई को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति से हमको रूबरू कराया है। हमारे डीएनए से, हमारे हिमालय की ट्राइब के डीएनए से हमको रूबरू कराया है। और अब उन्होंने 4 साल, और जो फौजी होता है ना, वो 4 साल अगर उसने कोई मिशन बना लिया, तो अपना एक एक सेकंड, अपनी आत्मा, अपना पैशन, अपनी लगन, अपनी एनर्जी, अपना ऊर्जा, सब कुछ उसके अंदर में डाल देता है। और ये जो मंथन, चिंतन और गहरा एकेडमिक रिसर्च हुआ है ना, और कितना सुंदर टॉपिक है कि बियॉन्ड व्हाट पीपल थिंक, पॉलीएंड्री, और किस प्रकार से पूरा समाज किस प्रकार से चेंज हो रहा है। और अगर आप इस इलाके को देखें, तो कोई तो कारण होगा कि गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी यहां आए। क्या शक्ति होगी ये इस इलाके में। मैं कहता हूं, जो जड़ें हैं उनको जब हम देखने की कोशिश करते हैं, जब भी मैंने जॉनसर ट्राइब का नृत्य देखा है, तो उसके अंदर भी एक लय आती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे आती है। बहुत सुंदर से कदम निकलते हैं। ये जो पोशाक है, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जो मैंने अपने 2.5 साल में उत्तराखंड में देखी है, कि जॉनसर का बंदा कौन है। मैंने से बंदा, इसका मतलब जॉनसन की आत्मा कौन है। तो उसके अंदर में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इंडिविजुअल विल हैव ब्राइट लुक। एक अलग ही लुक है, जो पॉजिटिव, क्रिएटिव, डायनेमिक लुक है। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअलिज्म इज वेरी हाई। सोचने की शक्ति, सोचने की गहराई बहुत ऊंची है। और तीसरा, कि सारे जॉनसरी चाहते हैं, दिल में है, आत्मा कहती है कि जॉनसरी हम सब इकट्ठा हो और एक दूसरे की मदद करें। ये अंदर में है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो जॉनसर का है, उसके अंदर में ईमानदारी, रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी। मैं भी आपको देख रहा हूं, जो मुझे लगता है ये वाला जो मैंने आपको फैक्टर बताए हैं, ये आप सबके अंदर में कॉमन है। और ये प्रभु का आशीर्वाद है, आपकी मातृभूमि का आशीर्वाद है। अगर ये सब प्रभु ने आपके लिए किया है, तो आपकी आत्मा की जिम्मेवारी है कि आप पहले जॉनसर बाबर की जो साहित्य है, कल्चरल रूट्स है, एथनिक रूट है, सोच विचार की जो जड़ है, उसको पहचानिए और पूरी दुनिया को बताइए। जो इस पुस्तक का मकसद है कि किस प्रकार हम विकास, एवोल्यूशन और आज के चैलेंजेस में हम किस प्रकार करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जॉनसर का सोच है, ये पूरी दुनिया में अलग ही सोच है।
मैं पहले जब जहां आया तो मैं अपने आप को एक क्वेश्चन करता रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाबर? ये तो जॉनसन के बाद में शब्द आता है, इसका मतलब क्या है? मैंने ऐसे अपने आप को बोला कि वो मुगलों वाला बाबर, उससे तो नहीं आया कुछ। फिर मैंने सोचा कि ये मतलब क्या है इसका, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? तो फिर मेरे को ऐसा पता लगा कि क्योंकि हमारी जो भूमि है उत्तराखंड की, ये पूरी दुनिया में सबसे अलग है। यही कारण है कि शिव जी ने अपना प्लॉट, अपना घर, अपना सब कुछ यही बनाया है। ये हरेक पर्वत टाइप के एल्टीट्यूड के पर्वत हैं, सबसे ऊंचे से ऊंचा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, और उसके बाद ये लोअर होकर हमारे इलाके में आता है। और जो पानी वहां है वो अपने ही रास्ते में, नदी से अलग अपने ही रास्ते से आकर कहीं बाहर निकलता है भाबर की तरफ। ऐसा लगा, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, पर दिल में ये रहता है कि ये जो उधम सिंह का नगर का इलाका है, ये जो आपका इलाका है, इतना सुंदर कैसे है, इतनी ब्लेसिंग्स कैसे हैं, भगवान ने इस इलाके का इरिगेशन कैसे किया, इस इलाके के अंदर में जो भी हमारी सभ्यता थी वो किस प्रकार से पनपी। और सबसे ज्यादा खुशी होती है जो आपने कलासी का बताया है, इस किताब में भी जिक्र है। हमको मालूम नहीं है कलासी की गहराई क्या है। ये सिरमौर की कैपिटल थी, और आज जब हमारे यहाँ नया पार्लियामेंट बना है दिल्ली के अंदर में, जो मई में हुआ था, उसमें जो हिमालय की पेंटिंग है उसके अंदर सिर्फ कलासी की ही रेफरेंस है। हमको अगर हिमालय को पहचानना है तो कलासी को पहचानना सबसे जरूरी है। ये इतना सुंदर जो आपने कहा, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और इन सब का, और सच कहूं जो महासु भगवान हैं, उनका तो एक अलग ही नशा है। जो पालकी सी आती है तो ऐसे लगता है कि अभी आत्मा अलग ही जगह में जाने वाली है, ऐसा लगता है उसको देखकर। जो मूवमेंट करते हैं, जिस प्रकार से उठाते हैं कि इनके अंदर में वो कहां से आ रहा है, वो एनर्जी, ऊर्जा कहां से आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जॉनसरी के अंदर में वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है, वही डिविनिटी है, वही स्पिरिचुअलिटी है, वही यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस क्या है, वो पहचान क्या है कि आप जहां पर जाएंगे कोई आपको बोल देगा आप जॉनसन का है। आप अपने बदन में, आपकी आत्मा में, आपके चित्त चेतना, आपकी तीसरी आंख के अंदर में जॉनसन को हर वक्त साथ ले जा रहे हैं। आपको अपनी पहचान को गहराई से पता करने की जरूरत है, और उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए 4 साल। एक एडमिरल होने के बाद भी वो नम्रता चाहिए कि आप उसकी एनालिसिस करें। और इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने वर्णन के अंदर में पहले क्या था, अब क्या है, और आने वाले समय में क्या करना चाहिए। आई थिंक दिस कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुली। मुझे ऐसा लगता है कि जॉनसन के एक एक बच्चे में, एक एक महिला में, एक एक बेटी में, एक एक बुजुर्ग के अंदर में कुछ अलग है, बहुत अलग है। जैसे आपने बताया कि जिस प्रकार से जो भी जॉनसन के जिस भी क्षेत्र में गए हैं, उन्होंने अपना एक अलग ही नाम कमाया है, एक अलग ही अचीवमेंट करवाया। आई एम टुडे एक्सीडिंगली हैप्पी कि आज हम सब ने मिलकर डॉक्टर कृपा की कृपा से हमको ये अवसर दिया कि हम जॉनसन बाबर पर आधारित बुक, और मैं चाहूंगा कि ये बुक का आप सब, ईच वन ऑफ यू, जो भी आत्मा यहाँ बैठी हुई है, जो भी आत्मा सुन रही है, उसका प्रचार प्रसार करिए। ये जो इसकी ध्वनि है, इसकी वाइब्रेशन है, इसका जो ज्ञान है, ये चारों तरफ जाना चाहिए। पहले हम लोग थोड़ा हम्बलनेस से रहते थे, थोड़ा डर भी लगता था,
थोड़ा बुजुर्ग ऐसे भी बोलते थे नजर लग जाएगी, ज्यादा मत बोलो, लेकिन वो अभी समय बदल गया है। ये जो डॉक्टर कृपा ने बोला पहले ये था, अब ये है, अब ये रिक्वायरमेंट है कि आप खुल के बोलिए। जो भी सोशल मीडिया है, मास मीडिया है, जो भी मीडियम है, पूरी दुनिया को पता तो चले कि जॉनसन चीज क्या है। जॉनसन ने जो योद्धा पैदा किए हैं अपने आप में अलग हैं। आपको क्या मालूम है, जब मुगल इस इलाके में आए थे तो नंदराम, उन्होंने उनको उल्टी गिनती, पीछे मुड़, दौड़ के चल, उसके हुक्म से, उसकी बहादुरी से हुआ। जब अंग्रेज लोग आए थे, जब आजादी का आंदोलन था, तो यही इलाका है जिसने सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। तो इस इलाके की जो शौर्य, साहस और जो पराक्रम का कार्य है, हिस्ट्री है, वो पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ बिग मैसेज हिडन इन दिस प्रसन्नता। एक बहुत बड़ा संदेश, मैसेज, सिंबोलिज्म है। ये आपने पूरे भारत को एक मैसेज दिया है आज, बहुत सॉफ्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप तरीके से मैसेज दिया है कि अपने अपने इलाके की जड़ों को, विरासत को, गहराई को, डीएनए को पहचानो। ये जो आपने कहा है ना, ये पूरे परिवार ने जो आज महसूस किया है, अगर आप अपनी जड़ों को पहचानेंगे, अगर आपने विरासत को इज्जत बख्शेंगे, तभी विकास कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरे भारत को एक बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मा के स्तर पर मैसेज दिया है कि अपनी जड़ों को पहचानो, अपने पूर्वजों को पहचानो, कल्चरल बॉन्डिंग था उसको पहचानिए। और मुझे बहुत खुशी है, डॉक्टर कृपा ने जाकर वहां पर मैरिजेस अटेंड की, वहां पर उनके घरों में रहे, उन्होंने हर एक चीज को बारीकी बारीकी से देखा, उन्होंने एनालाइज किया कि पहले क्या था, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। डॉक्टर कृपा नौटियाल का जो शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, ये हम सबको इससे सबक सीखना चाहिए कि क्या मैं भी एक ऐसा पैशन वाला टॉपिक पकड़ूं जो अपनी जड़ें हैं, क्या मैं भी इसको सामने में लेके आऊं? क्या मैं भी जॉनसरी भाषा के ऊपर रिसर्च करूं? क्या मैं जॉनसरी के जो वस्त्र हैं, जो पोशाक हैं, जो डांस हैं, जो गाने हैं, जो लोक नृत्य है, लोकगीत हैं, जो वादन है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के, जो हमारे पुराने बर्तन हैं, क्या है मैं इनके ऊपर में रिसर्च करूं? तो पता चलेगा कि एक समय में पूरा दुनिया इस पॉइंट से निकलता था। दिस वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एंटायर थिंग। ये जो वर्ड है ना कालसी, इसमें काल वर्ड बहुत बड़ा है। उसी से कालखंड, उसी से अमृत काल, उसी से भविष्य निकलता है। लेकिन उस काल का, कालसी का काल को पहचानना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो हमारी जो जड़ें हैं ना, उन जड़ों को इस वक्त मानवता की और विश्व की एक जरूरत है। हमने एक शब्द बनाया भारत ने, ओम। छोटा सा शब्द है, लेकिन 25,000 साल तक कोई उसको बदल नहीं पाया है। न जाने कितने शब्द आए होंगे, कितने शब्द गए होंगे, न जाने कितने बदलाव आए हैं सृष्टि के अंदर में, लेकिन ओम शब्द को कोई बदल नहीं सका है। हमारी संस्कृति इतनी गहरी है। वसुदेव कुटुंबकम 2 शब्द हैं, लेकिन पूरी दुनिया को एक परिवार, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वननेस, एकम का पाठ आज भी पढ़ा रहा है। आज भी G20 के अंदर में इन्हीं 2 शब्दों ने पूरी दुनिया को साधारणता से बताया
कि हमारी शक्ति क्या है। जब हम अतिथि देवो बोलते हैं 3 शब्द हैं, लेकिन इतना बड़ा मैसेज देते हैं कि मेरा अतिथि मेरे लिए भगवान है। That is the level of richness of what we are. और आपने एक्चुअली डॉक्टर कृपा ने जो एक स्पार्क, एक इनिशिएटर, एक कैटलिस्ट का काम किया है हम सब के लिए। क्या हम ये जो सबक सीखा है इसको यही छोड़ देंगे, जहां हम एक संकल्प के साथ जाएंगे कि each one of us must take a संकल्प फॉर ourselves, एक रिजॉल्व ले, एक अपना मिशन सा बनाए कि हम आज की अमृत पीढ़ी को किस प्रकार अपनी विरासत, अपने सांस्कृतिक जड़ों से मिलाएं। I think this is, if you can do this, this will be the biggest respect to Dr. Kripa Nautiyal ji. I think that will be the biggest respect to her. हमारी एक्चुअली सच बताऊं तो सांस्कृतिक पहचान, उसकी महत्वपूर्णता आज की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में जो आज के दिन में भारतीयों के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारत के सिस्टम्स के लिए जो जागी है, अब देखिए कोविड के अंदर में पूरा विश्व ढह गया, जिसको हम बोलते थे बहुत हाई ग्रेड मेडिकल सिस्टम है, वहां तो सबसे ज्यादा मौतें हुई। और फिर हमको पता लगा कि क्यों भारत की सभ्यता ने हैंडशेक, हग नहीं किया, लेकिन उन्होंने नमस्कार बोला। उन्होंने क्यों हमको ये सिखाया, ये जो रेजिलियंस है, और जॉनसन की जो रेजिलियंस जिसके बारे में जिक्र किया, ये सबसे बड़ी रेजिलियंस है और ये नेशनल रेजिलियंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। सांस्कृतिक पहचान किसी भी देश या क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें अपनी पहचान जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ों से जुड़ाव रखना चाहिए। आज हमें अपने रीति रिवाज, परंपराएं संजो कर रखने की आवश्यकता है। बहुत गहरा मैसेज है इसमें। जॉनसन बाबर की अपनी विशेष मान्यताओं और परंपराओं के कारण एक विशेष सांस्कृतिक पहचान है। दिस इज एक्सक्लूसिव, दिस इज यूनिक। प्राकृतिक संपदा एवं नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध यह क्षेत्र सांस्कृतिक और आंतरिक संतुष्टि से परिपूर्ण है। कंप्लीट एक आई फील वेरी प्राउड, वो इस बात का मैं एक बार फिर जिक्र करना चाहता हूं। आई फील वेरी प्राउड, गौरवान्वित फील करता हूं मैं कि जॉनसन बाबर का इतिहास वीरता के क्षेत्र में भी मिसाल कायम कर रहा है। यहां के वीर योद्धा नंदराम जी, लेट्स क्लैप फॉर हिम। जिक्र मैंने पहले किया था, उनके शौर्य से ही 1786 में मुगल आक्रमणकारी सेनाओं को उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। यह आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा सिग्नल है। आप में से, इस परिवार की आत्मा में से कोई ना कोई नंदराम जी के ऊपर में रिसर्च करने का संकल्प लेना चाहिए। और यहीं के जन्मे वीर केसरी चंद जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। जय हिंद के नारे के साथ देश को आजाद करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के सामने बिना झुके भारत देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर चढ़कर अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। ताली बजाइए। जो ऐसे होते हैं ना वो अमर होते हैं। आप भी इस बॉल की तरफ देख रहे होंगे कि मेरे आने वाली पीढ़ी याद कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत खुशी है कि बहुत ही सुंदर सोच विचार को सुनने का अवसर मिला। हमारे पूर्वज यहाँ आए हुए हैं। दे आर द प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे परिवार का सबसे बड़ा प्राइड है।
पद्मश्री प्रेम जी यहाँ बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अंतिम में, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आपने यहां महसूस किया, जो आपने यहां एक अपना आत्मा के स्तर पर जो फील किया है, जो लेसन अपने लिए किया है, उसको अपने तक सीमित नहीं रखना, उसको प्रचार प्रसार और पूरी दुनिया को बताइए। प्लीज टेक दिस कि आज एक बहुत ही चमत्कारी कार्य हुआ कि हमने अपनी जड़ों के साथ में उनकी पहचान, उनका रिसर्च, उनका शोध किया, और आज ऐसा लगा कि ट्रूली वी हैव रिस्पेक्टेड आवर रूट्स, और हमारे बुजुर्गों ने जो किया, वी वुड लाइक टू थैंक ईच वन। आखिर में जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।